व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जाने से पहले ये वीडियो को शेयर कर दो यार, क्या कर रहे हो, वीडियो को शेयर करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है या ट्रेडिशनल है, जो किया जाता है हिंदू मेंबर्स के द्वारा जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ओन कैरीड बाय द मेंबर्स ऑफ HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूं, आप यूज नहीं कर सकते, लॉन्ग में लिख के आना पेपर में, ठीक है। विच इज बाय द एल्डेस्ट मेंबर इज कॉल्ड कर्ता। जो भी डिसीजन मेकिंग है, सारे डिसीजन कर्ता के हाथ में। कर्ता कौन? जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, या जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा फैमिली का, उसको बोलते हैं हम कर्ता। सारी एक्टिविटीज मैनेज की जाएगी कर्ता के द्वारा। बिजनेस पूरी फैमिली करती है, लेकिन जो मेन हेड होता है लाइक बॉस, वो होता है कर्ता। ये बिजनेस है फाउंड ओनली इन इंडिया। इसको गवर्न करता है हिंदू लॉ। इसको गवर्न करता है हिंदू लॉ, और एक एक्ट है जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, जो इसकी मेंबरशिप है, लाइक मेंबरशिप इसमें मिलती है बाय बर्थ। अगर इस फैमिली में किसी बच्चे का जन्म होता है या बर्थ होती है, तो उसको मेंबरशिप मिल जाती है बाय बर्थ, ठीक है। इसको आगे समझने से पहले इसके एक दो फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। पहला अपन समझते हैं कॉमन प्रॉपर्टी। लाइक ये जो बिजनेस है, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो बेसिकली रहता है कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं, या हमारे जो पूर्वज की जमीन जायदाद है या पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, उस पर बेसिकली ये बिजनेस रहता है। को पार्टनर मतलब जैसे ही किसी मेंबर का या किसी का भी जन्म इस फैमिली में होता है, तो उसको मेंबरशिप मिल जाती है बाय बर्थ, और उसको हम बोलते हैं को पार्टनर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो, बेसिक है, सिंपल है। ये समझने के बाद एनसीईआरटी रीड कर लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। इसके फीचर्स हैं फॉर्मेशन। इसको फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमको लगती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सम बेसिक लीगल फॉर्मेलिटीज रहती हैं जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत आती है, ठीक है। फॉर्मेशन इसका बहुत इजी है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी और हिंदू सक्सेशन एक्ट, या कुछ लॉ, या सिंपल से फैमिली बिजनेस है। अब बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप मेरिट में भी लिख सकते हो और डीमेरिट में भी लिख सकते हो, और पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक अगर लायबिलिटी लिमिटेड है तो वो मेरिट हो जाएगा, अनलिमिटेड है तो वो लिमिटेशन या डीमेरिट हो जाएगा। इस केस में जो लायबिलिटी है वो सिर्फ कर्ता की है, अनलिमिटेड। जो लायबिलिटी है वो कर्ता की अनलिमिटेड है, और जो बाकी मेंबर्स है एक्सेप्ट कर्ता, उनकी लिमिटेड है। मतलब जो कर्ता है सिर्फ उसके पर्सनल एसेट सेल होंगे अगर कोई लॉस होता है या कुछ भी होता है, बाकी सबके कुछ भी नहीं होगा, बाकी सबकी लिमिटेड है। अगला पॉइंट आता है कंट्रोल। अब जो कंट्रोल है वो एल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब जो एल्डेस्ट मेंबर है वो फैमिली का कर्ता, उसके हाथ में। तो जो कंट्रोल है वो क्विक है, डिसीजन मेकिंग क्विक है। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। अब कंटिन्यूटी है बिजनेस का, ये बिजनेस नेवर एंडिंग है। हाँ, एंड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बिजनेस जो है नेवर एंडिंग है। कैसे? अगर बाय चांस कर्ता की डेथ हो जाती है, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता हो जाएगा। इसका एग्जांपल मान लीजिए कर्ता की एज है 95 और उससे जो छोटा व्यक्ति उसकी एज है 92। बाय चांस 95 वाले की डेथ हो जाती है, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट, जो नेक्स्ट सबसे बड़ा रहेगा, लाइक 92 जिसकी एज है, उसको हम बना देंगे कर्ता। फिर वही बात आ जाएगी, उसकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। ये सारे केसेस जो कर्ता वाले हैं उस पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। माइनर मेंबर, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, उसमें ये पॉइंट नहीं था। आगे हम और भी पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसमें भी ये पॉइंट नहीं है। तो जो माइनर मेंबर वाला पॉइंट है, लाइक इसमें जो मेंबरशिप दी जाती है, ये पॉइंट आया ये वाले पॉइंट से। जो मेंबरशिप है वो बाय बर्थ है, मतलब जैसे ही उसका बर्थ होता है उसको उसकी मिल जाती है मेंबरशिप।
तो इसमें एक माइनर मेंबर भी बिजनेस का पार्ट हो सकता है। अब भाई कोई भी चीज है तो उसके मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट्स की, जैसे इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल पॉइंट आया कंट्रोल से, लाइक जो कंट्रोल है वो कर्ता के हाथ में। जब कंट्रोल कर्ता के हाथ में तो डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होगी। ठीक है भाई, फैमिली मेंबर है, डिस्कस कर लेगा, लेकिन एक ही फैमिली के है ना, तो डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होगी। और एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो एक्टिविटीज को मैनेज करना, कंट्रोल करने में बहुत आसानी रहेगी, इसलिए इसमें है इफेक्टिव कंट्रोल। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, ये पॉइंट निकल के आया है कंटिन्यूटी में। ठीक है, बिजनेस एग्जिस्ट करता है, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है उसके बाद भी नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन बन जाता है कर्ता, सो ये बिजनेस कभी एंड नहीं होता है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, ये इसका एक मेरिट है। लाइक जैसे अगर कोई भी लॉस होता है या अनफोर्सिन कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें कर्ता जिसकी लायबिलिटी है अनलिमिटेड, उसके पर्सनल एसेट्स को सेल करा जाता है ताकि वो जो लॉस है उसको पे ऑफ कर जाए, या कोई भी डेट रहता है उसको पे ऑफ करने के लिए कर्ता के पर्सनल एसेट यूज करे जाएंगे। बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस कैसे? लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब ये है बेसिकली जो ये बिजनेस है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। जितनी प्रॉपर्टी होगी वहीं तक का इनका रिसोर्सेस, इसको आगे आप फर्दर एग्जिस्ट कर सकते हो या उसका एग्जिस्टेंस बढ़ा सकते हो या उसको बिजनेस को लार्ज स्केल पे ले जा सकते हो, लेकिन वो सम केसेस में रहता है या बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो बेसिकली इसमें रिसोर्सेज जो रहती हैं बहुत लिमिटेड रहती हैं, क्योंकि ये ओनली ओन सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। देखो, कंपनी को अगर लॉस होता है या बिजनेस में लॉस होता है तो अल्टीमेटली जो उसको पे ऑफ तो वो कर्ता को करना पड़ेगा और उसके पर्सनल एसेट यूज होंगे, तो ये एक तरीके का डिमेरिट है कि जो लायबिलिटी है कर्ता की वो अनलिमिटेड है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक का। क्यों? क्योंकि ये न्यू पॉइंट है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। लाइक अगर कर्ता ने कोई डिसीजन लिया है, कुछ फैमिली मेंबर्स समटाइम्स उससे बोलेंगे ठीक है भाई ये हम मान लेते हैं, सम कुछ बोलेंगे कि नहीं हमको इसमें कन्फ्लिक्ट, तो इससे कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। अल्टीमेटली जो है ये लीड करेगा कन्फ्लिक्ट को, और फैमिली के बीच कन्फ्लिक्ट अच्छे नहीं है। तो जो डोमिनेंस ऑफ करता है वो सम कुछ जगहों पे या सम प्लेसेस पे अच्छा नहीं है। ठीक है, ये इसलिए एक तरीके की उसकी लिमिटेशन है, या कुछ डिसीजन उनको नहीं मानना है। लाइक मान लीजिए कोई लॉस होता है तो कर्ता ने बोल दिया मेरी लायबिलिटी पे ऑफ हो गई है, अब जो सेकंड मेंबर है लाइक लॉस कुछ ज्यादा ही होगा कि उसके पर्सनल एसेट्स खत्म होने के बाद भी लॉस रहा, तो वो बोल सकता है कि जो अदर मेंबर से तुम भी थोड़ा थोड़ा पार्ट बियर कर लो लॉस का। तो ये डोमिनेंस है, मतलब एक बार जो कर्ता ने बोल दिया उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ खत्म होता है। गाइस, कोई भी अपडेट कुछ भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, कोई डाउट आता है तो कमेंट करो। ठीक है, और अगर स्टिल कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक्स योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स अ लॉट।